आप लोगों को क्यों आपत्ति है? देखिए, ये जो भी कर रहे हैं, पहली बात तो यही है कि ये अक्सरियत के दम पर अकलियत को डराना धमकाने की बात की जा रही है। अगर कॉमन सिविल कोड लाना है तो पूरे मुल्क के लिए देश की पार्लियामेंट लाए। अच्छा, मेरा एक बुनियादी तौर पर ये कहना है कि कॉमन सिविल कोड और पर्सनल लॉ के फर्क को ये नहीं समझ रहे हैं। कॉमन सिविल कोड जितने भारत में हो सकते थे, भारत का मुसलमान, भारत के हिंदू, भारत के सिख, भारत के ईसाई सब कॉमन को मानते हैं। पर्सनल लॉ एक अलग चीज होती है। शादी ब्याह तलाक के जो मामलात होते हैं, विरासत के मामलात होते हैं, वो हर एक मजहब के अपने हैं। तो मध्य प्रदेश में जो ये ला रहे हैं, ये जबरदस्ती ला रहे हैं, ये जुल्म कर रहे हैं और हम इसके खिलाफ हैं। हम ये ज्यादती है, ये जुल्म है। मध्य प्रदेश में आदिवासियों को यूसीसी से बाहर रखा गया है। देश भर में सबसे ज्यादा आदिवासी मध्य प्रदेश में ही रहते हैं। यही तो हम कहना चाह रहे हैं कि ये कानून स्टेट वाइज क्यों ला रहे हैं। ये भारत सरकार एक कानून लाए ना, और भारत के जो बड़े लोग हैं हर धर्म के, उनसे मशवरा करके कानून लाए। ये अलग अलग स्टेट के अंदर बात कर रहे हैं कि पूरे देश के लिए कानून लाएंगे, और पूरे देश के लिए कानून ना लाकर जुल्म कर रहे हैं। जमीयत उलमा मध्य प्रदेश का क्या इस पर स्टैंड है? देखिए, हम जो मीटिंग हुई थी, ये कह रहे हैं कि हमने लोगों से राय ले ली है, तो उस राय में भी हमने खुला विरोध किया है और बिल्कुल अच्छे से समझाइश करके किया है। जैसे वो कहते हैं कि बहु विवाह होते हैं, तो आप सर्वे करा लीजिए। इस्लाम ने एक इजाजत दी है कि अगर आवश्यकता हो जाए, हालात बन जाए, तो आदमी दूसरी शादी कर ले, वरना नॉर्मल पे एक ही शादी होती है। तो क्या कोई आदमी अब ये शादी को अगर रोक लगाएंगे तो रखेल प्रथा को आगे बढ़ा देंगे, बगैर शादी के लोग रहेंगे और हरामकारी होगी, हराम बच्चे होंगे, यही सूरत हाल होगी। इंग्लैंड में कैसा कानून बना दिया गया था कि शादी के बाद अगर तलाक होती है तो आधी जायदाद वो औरत को मिलती थी, तो लोगों ने शादी करना छोड़ दी और लिव इन रिलेशन में रहने लगे। यही सूरत हाल यहाँ हो जाएगी। सरकार का कहना है कि अब कोई भी धर्म का व्यक्ति हो वो एक ही शादी कानूनी रूप से कर सकता है, खासकर यूसीसी आने के बाद। यही तो हमारा कहना है कि एक ही शादी करते हैं भाई, लेकिन आवश्यक इस्लाम मजहब ने शादी एक ही कहा है। जरूरत पड़ने पर हालात बनते हैं हर आदमी के, कोई ताल्लुकात हो गए, कोई चीज हो गई, तो नाजायज गलत तरीकों से संबंध बनाने को रोका गया है और जायज तरीके से शादी करने की इजाजत दी गई है मुस्लिम लोग। कांग्रेस पार्टी भी यूसीसी मध्य प्रदेश में लाने का कड़ा विरोध कर रही है। नहीं, बिल्कुल करना चाहिए हर समझदार आदमी को। हम यही तो कहना चाह रहे हैं कि हमारा मानना ये है कि जो कानून है हमारे, वो कुरान से यानी अल्लाह ताला की किताब से चलते हैं। तो उसमें एक मामूली इंसान की क्या हैसियत है, क्या समझेगा वो इस बात को। शादी करने की इजाजत दी गई है। ये क्या कर रहे हैं कि सिविल लॉ को क्रिमिनल लॉ बना रहे हैं। जैसे मिसाल के तलाक का ये रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करने जा रहे हैं। तो तलाक हमारे यहाँ क्या होता है कि अगर मन मुटाव हो गया तो तलाक का एक बेहतरीन तरीका इस्लाम में मौजूद है। अगर उस पर बात की जाए तो पूरी दुनिया के लिए बेहतर है। यानी एक औरत की अगर बहुत नाराजगी होती है तो आदमी एक इद्दत के दिन में एक तलाक देगा, और अगर उसके अंदर मन मुटाव खत्म हो गया तो वो दोस्ती कर सकता है। उसके बाद अगर नहीं मन मुटाव हुआ तो दूसरी तलाक देगा, और उसमें अगर समझौता हो गया तो निकाह कर सकता है उसी औरत से। लेकिन अगर पट ही नहीं रही है, बिल्कुल मन मुटाव बहुत बढ़ गया, तो तीसरी तलाक हो जाएगी। अब वो औरत अलग हो गई और आजाद हो गई, वो चाहे अपनी मर्जी से कहीं भी शादी इद्दत के बाद कर ले। ये तलाक का तरीका, इसको चुन लीजिए। हलाले के बारे में गलत प्रोपेगेंडा किया जाता है कि हलाला कुछ नहीं है। अगर एक औरत की तलाक हो गई और उसने दूसरा निकाह कर लिया किसी जगह पर, और मान लीजिए उस दूसरे व्यक्ति से भी संबंध अच्छे नहीं रहे और उससे भी तलाक हो गई, और जब तो उसकी शादी हो गई और उसके मन में ये आया कि नहीं वो जो पहला मेरा पति था वो अच्छा है और वो अब उससे निकाह करना चाहती है, तो ये हलाला है। इसमें कौन सी बुरी बात है, ये तो जायज तरीका है। सरकार का कहना है कि यूसीसी लाने के पहले सर्वे करवाया गया था। सर्वे में बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाओं ने यूसीसी का समर्थन किया मध्य प्रदेश में। नहीं, वो झूठ बोलते हैं। ये आंकड़े आपको सही लगते हैं? नहीं, वो झूठ बोलते हैं। मैंने यही तो कहा कि आप वो सर्वे ये करा लें। आजकल तो डिजिटल का जमाना है। कितनी औरतें अपने पति का एक नाम बताती हैं, यानी 2 औरतें या 3 औरतें, भाई अगर ये कह रहे बहुपति है तो क्या 3 औरतें एक पति का नाम बता रही हैं? तो ऐसे सर्वे 1 सेकंड में तो आजकल निकल सकते हैं।
निकाल लें, हिंदुओं के निकाल लें, जैनियों के निकाल लें, मुसलमानों के निकाल लें। अरे भाई नहीं निकलेगा। यहाँ एक एमएलए साहब कहते हैं मुसलमान की 4 पत्नी 40 बच्चे। मैंने पहले भी कहा है पूरे मुल्क से एक आदमी लाकर बता दें जिसकी 4 बीवी और 40 बच्चे हो, मैं गुलामी लिखने को तैयार है। झूठा प्रोपेगेंडा दिन रात कर करके परेशान करने का, और मुल्क की तरक्की की बात नहीं कर रहे हैं। आर्टिकल डायरेक्टिव प्रिंसिपल की बात की जाती है कि उसमें कॉमन सिविल की बात है। अरे भाई उसमें शराबबंदी की भी बात है कि मुल्क में, पूरे मुल्क में शराबबंदी की जाएगी, लेकिन यहाँ तो शराब की दुकानें और दुकानें खोली जा रही, कारखाने के कारखाने खोले जा रहे हैं। यहाँ समान काम के समान वेतन की बात भी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल पढ़िए। वो सारा नहीं पढ़ने के बजाय सिर्फ एक ही लाइन पे जिद कर रहे हैं, एक ही लाइन पे जिद कर रहे हैं, सूत्र कबाल लट्ठम लट्ठा। मैं एक बात कहूं कि ये पर्सनल लॉ को क्रिमिनल लॉ बना रहे हैं। शादी अगर एक से ज्यादा करेगा तो सजा, तलाक उसके दे देगा तो सजा। अरे भाई तलाक एक ऐसी चीज है जो नापसंद की गई इस्लाम में, लेकिन बहुत मजबूर को शादी करके लाता है तो तलाक करने के लिए थोड़ी लाता है ना कोई तलाक। वो तो बहुत लंबी चौड़ी लड़ाई हो गई, घर में लड़ाइयां हो गई, झगड़े हो गए, कपड़े टूट गए। अजीब बात हो रही है कि एक आदमी निकाह नहीं कर सकता, शादी नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी है नाजायज ताल्लुक जितनी औरतों से चाहे कर ले, ऐसी औरतों को इजाजत दे रहे हैं जितना नाजायज ताल्लुक चाहे कायम कर ले। ये कौन सी समझदारी की बात है? यूसीसी लाने के पहले कमेटी बनी थी, उस कमेटी में आप, उस कमेटी को सब जो बैठकें हुई उन सारी बैठकों से आप संतुष्ट नहीं? बिल्कुल। देखिए वो तो प्री प्लान था सारा मामला। उसमें अगर वो कमेटी बनानी थी तो हमारे लोगों को भी उसमें मेंबर बनाते। उसमें कोई मेंबर, उनको तो एक ऐसे लोगों को बना, उसका जिम्मेदार बनाया जो कॉमन इसी के पहले से करते आ रहे यही काम, यानी जहां घुसते वो यही काम करते। इसके नुकसान होंगे। मैं एक बात बता दूं, ये कर लें अपनी मनमानी। जैसे आज इंग्लैंड के अंदर शादी के बाद अगर झगड़ा हो जाए तो आधी दौलत औरत ले लेती है, उसके नतीजे में लोगों ने शादी करना छोड़ दिया। ऐसे ये जो ला रहे इस्लाम में मीरास में लड़के से लड़की को आधा रखा है। लोग तो आधा भी नहीं देते, हिंदू देते ही नहीं है, इस्लाम ने आधा रखा है। तो क्यों आधा रखा है? वो औरत को अपने शोहर से भी मिलता है और उसको अम्मा अब्बा से भी मिलता है, ये तरीका। अब आप पूरा दिलाएंगे तो भ्रूण हत्या होगी, लोग लड़कियों को मारेंगे, अत्याचार करेंगे। हुकूमत के समझ में नहीं आ रही है। लिव इन रिलेशनशिप को लेके भी यूसीसी में कड़े प्रावधान है। बिल्कुल वो गलत है। शादी ही देखिए, इस्लाम जो है बगैर निकाह के किसी भी संबंध को जायज नहीं करार देता। ये दुनिया के जो कानून है ये कह रहे हैं कि अगर रजामंदी के साथ कोई मर्द और औरत ताल्लुक कायम करते हैं तो मौजूदा कानून में वो अपराध नहीं है, लेकिन इस्लाम में रजामंदी के साथ भी ताल्लुक कायम करना बगैर शादी के अपराध है और उसकी सजा सजाए मौत है। ये बात समझ नहीं रहे। इस बात को गलत करके हर हराम काम को जायज करार देने की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में खासकर जो मुस्लिम तबका है, वो जमीयत उलमा मध्य प्रदेश को क्या सूचना मिली है यूसीसी आने से? कुछ उनको भयभीत हैं या संकेत हैं? नहीं, देखिए जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है वो है ही नहीं। भयभीत का क्या मतलब, जब दूसरी शादी कर ही नहीं रहा है कोई। ये इजाजत थी, दोनों बातों को समझिए। इजाजत को ये गलत ले जा रहे हैं, तलाक के रजिस्ट्रेशन को, शादी को। ये तो हिंदू भाई भी परेशानी में मुब्तला होंगे। भारत के हिंदू भाई कोई मांग भर के शादी कर लेता है, कोई पीपल के पेड़ पे शादी कर लेता है, कोई माला डाल के शादी कर लेता है। ये कह रहे हैं कि नहीं अब सारी शादी तब होगी वैलिड जब वो रजिस्ट्रार क्या होगा। मध्य प्रदेश में यूसीसी का बिल लगभग पास होने को ही है, उसके बाद जमीयत उलमा मध्य प्रदेश का क्या स्टैंड? ये पूरा अत्याचार है। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये साथ जुल्म है। आपको आज अक्सरियत मिली हुई है, ये डंडा तो हाथ बदलता रहता है। आज आपकी हुकूमत है, कल आपकी नहीं रहेगी। किसी की हुकूमत नहीं रही है, ना अंग्रेजों की रही, ना मुगलों की रही, ना और किसी सूरमा की रही। आप अपनी हुकूमत को अवाम की भलाई के लिए ले जाइए। मध्य प्रदेश कर्ज में डूबा जा रहा है। मध्य प्रदेश का विकास होना चाहिए, टूरिज्म डेवलप होना चाहिए, अमन होगा। अमन आता है इंसाफ से, और जब इंसाफ होगा तो यह मध्य प्रदेश का विकास होगा,
भारत के टूरिस्ट आएंगे, दुनिया के टूरिस्ट आएंगे, मध्य प्रदेश तरक्की करेगा। आपको लोग इस यूसीसी के बारे में क्या जानकारी देते हैं, क्या पूछते हैं? देखिए, हम अभी तक ये एक पूरा क्या मसवदा लाए हैं, ये अभी तक हमें नहीं मिला है। अखबारात के जरिए जो बातें आ रही हैं उसी से लगता है कि घोर आपत्तिजनक चीजें उसमें डाली जा रही हैं। उन सब पर हमारी आपत्ति है। हमारा ये कहना है कि भारत सरकार बड़े लोगों के मशवरे से, जैसे अंग्रेज और उससे पहले के कानून बने, औरंगजेब के जमाने में भी सुन लीजिए, फतावा आलमगीरी एक कानून की किताब बनाई गई थी जिसमें हिंदुस्तान के 500 लोगों को बिठाकर दस्तखत कराकर, चाहते तो वो डिक्टेटरशिप ला सकते थे लेकिन नहीं लाए। अंग्रेज भी जब भी कोई कानून लाते थे तो जमीयतुलमा हिंद या और बड़ी तंजीमों से, हिंदुओं की तंजीमों से मशवरा करके कानून लाते थे। हमारा यही मुतालबा है कि अलग अलग स्टेटों में कोई कानून न लाया जाए। अगर जरूरत है तो भारत सरकार सबके मशवरे से कानून ला सकती है। स्वदेश न्यूज से बात करने के लिए धन्यवाद।